इसमें पाइप डालूं? बढ़िया रहेगी ना। ये भी करेंगे हम। स्ट्रॉ बिल्कुल। तो चाय मैं से तो उनको बोलता आपने हूँ मुझे इतने खाना दो किस्से। ना, दो चाय देनी है बस। हाँ तो जी। मेरी एक फ्रेंड थी, उसको पटाने के लिए मैंने उसके भाई से दोस्ती की, वो ड्रिंक करता था। सुन भी ले वाइफ, कोई बात नहीं, अब बुढ़े हो गए हैं। मैंने जब पीनी शुरू की ना तो मुझे पता नहीं चला कब मैं ड्रिंकर बन गया। सुबह उठते ही चाहिए। मेरी माँ की उम्र की औरत उठ के मेरे पास आ गई, मुझे कहने लगी तुम महेंद्र हो? क्योंकि वो कैरेक्टर इतना फेमस हुआ था महेंद्र का, नेगेटिव। मैंने कहा जी हाँ, मैं ही महेंद्र हूँ। क्योंकि परमानेंट नहीं, महेंद्र आ गया। मैंने फर्स्ट सीरियल किया था तू पतंग मैं डोर, जी टीवी पे। और उसके बाद मैंने किया तेरे दिल विच रहन दे, उसमें नेगेटिव करेक्टर था, बहुत हाईलाइट हुआ, जिससे मेरी पहचान बन गई। 15 साल हो गए, तो आपने सरवाइव कैसे किया? मैंने तो सुना है कि आर्टिस्ट एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं या टांग खींचते हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, टांग खींचने वाले भी बहुत है और सपोर्ट करने वाले भी बहुत है। नहीं, खुद तो इतने आप टाइम ग्रीन से। चाय पी रही है और हमें चाय पिला रहे हैं आप। आपकी पर्सनालिटी देख के लगता है मुझे चाय छोड़नी पड़ेगी और ग्रीन टी चालू करनी पड़ेगी। 30 साल पहला की गुरलीन करोना ना बची होती, आज वो भी मेरी हुंदी, चाय भी मेरी हुंदी। मूवी में एक्टिंग की तो अब भी देख लीजिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अगर इसको नहीं आता मैं करके दिखाता हूँ। हो। वो लास्ट मैंने मतलब बहुत देर बर्दाश्त किया, लास्ट में मैंने डायरेक्टर साहब को बोल ही दिया मैं करके दिखाऊं। इंशाल्लाह मैं सब संभाल लूंगा। तो झलकियां तो देख ही ली होंगी आपने। मैं हूँ प्रिया बांसल, आप देख रहे हैं द प्रिया बांसल शो और हमारे साथ हैं गेवी लुथरा जी। चलिए आइए उनसे बातचीत करते हैं उनकी निजी जिंदगी के बारे में। नमस्कार सर, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। नमस्कार जी, सबसे पहले तो प्रिया वांसल चैनल का धन्यवाद कि मुझे यहाँ बुलाया, और जो थैंक यू लोग ये चैनल देख रहे हैं उनको भी मेरा नमस्कार। सर। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं आपके करियर के बारे में, आप प्लीज बताइए। जैसे कि हमने हाइलाइट्स में भी सब जान चुके हैं कि आप एक टीवी की बहुत बड़ी हस्ती हैं, तो ये एक्टिंग करियर आपका कैसे शुरू हुआ, प्लीज बताइए। मेरे पिताजी ना ऑल इंडिया रेडियो पर कवि थे, तो उनके बाद तो वो हमारे खानदान में और कोई हुआ ही नहीं। मेरे अंदर उनके शायद गुण थे, कुछ क्वालिटी थी। मैं बचपन से ही स्कूल में हमारे टाइम ना वो पंजाबी में सैटरडे को मैडम मास्टर टीचर सॉन्ग बुलाते थे, हाँ तो मैं जी जी छोटा सा हाथ खड़ा कर देता था, पंजाबी सॉन्ग बोल दिया, कॉमेडी कर दी। तो जी। उससे मेरा जुनून थोड़ा बढ़ता गया, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, थिएटर करना शुरू कर दिया, नुक्कड़ नाटक खेलने शुरू कर दिए। तो ओके। धीरे धीरे ऐसे ही बस शौक बढ़ता गया बढ़ता तो गया। फैमिली का क्या रिस्पॉन्स? फैमिली का फैमिली का जहाँ तक शादी नहीं हुई थी तब तक तो ठीक था, फिर ठीक है। जिम्मेदारी हो गई थोड़ी सिर ठीक पे। है। और फैमिली में मेरा बेटा छोटे वाला और मेरा सबसे बड़ा ब्रदर, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। ओके। हम्म, मतलब फैमिली का सपोर्ट रहा आपके साथ। हाँ। ठीक है। तो हम जानना चाहेंगे कि एक्टिंग सिर्फ शो की है कि आपका घर भी चलता है इससे, फाइनेंशियली भी आप? अब चलने लगा मैडम, अब चलने अब लगा चलने मतलब? लगा। तो इतने साल, आपको करीबन कितने साल हो गए? मेरे को लगभग पहले तो मैंने कम से कम 20 साल ये थिएटर या नुक्कड़ नाटक ऐसे ही काम किया। अब मेरे को लगभग 15 साल हो गए हैं। 15 साल? हम्म, वाओ ग्रेट। 15 साल हो गए, तो आपने सरवाइव कैसे किया? मैंने तो सुना है कि आर्टिस्ट एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं या टांग खींचते हैं, मतलब मैंने तो कुछ और ही सुना है, महसूस भी किया है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, टांग खींचने वाले भी बहुत है और सपोर्ट करने वाले भी बहुत है। और मैंने जो पहला ब्रेक लिया अपना इस काम में, तो हमारे अमृतसर के ही हमारे अजीज, हमारे छोटे भाई दोस्त डायरेक्टर जितेंद्र सिंह जी जीतू है, तो जी। उन्होंने एक सॉन्ग बनाया था, उसमें मेरे को कास्ट किया उन्होंने। काम तो छोटा सा था, लेकिन आपको मैं बात बताऊं, वहां पर एक ना मेजर कर्नल का करेक्टर कोई और लड़का कर रहा था, ओके। तो वो बार बार रीटेक 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 हो रहे थे, लेकिन मेरा जी। वो फर्स्ट काम था, जैसे जुनून होता है कि यार इसको नहीं आता मैं करके दिखाता हूँ। ओ। वो लास्ट मैंने मतलब बहुत देर बर्दाश्त किया, लास्ट में मैंने डायरेक्टर साहब को बोल ही दिया मैं करके दिखाऊं।
तो ये तो वो फिल्मी हो गया ना, जैसे गोविंदा जी ने कहा और उनको उसी टाइम पे रोल मिला, ऐसा कुछ? ऐसा नहीं, वो कोई मतलब सॉन्ग था, इतना बड़ा नहीं था। मेरे अंदर था, पेला कर रहा हूँ, इसमें कौन सा डायलॉग वगैरह है, ठीक है। सॉन्ग है, बस एक्शन देने हैं, यही नहीं दिए जा रहे इससे। अच्छा, तो उसी टाइम ही उन्होंने उनकी वो यूनिफॉर्म उतार कर, जो मेजर कर्नल वाली थी, ठीक है। मेरे को पहना दी। यकीन मानिए, तब तो मुझे ऐसा लगा बस ये गाने के बाद तो लाइन लग जाएगी मेरे घर के बाद। ठीक है, तो आप एक्टिंग ही करते हैं कि फिल्में देखने का टाइम भी मिलता है आपको? नहीं, पहले फिल्में बहुत देखी है मैंने, क्योंकि फिल्में देख देख के मेरे अंदर ये थोड़ा और जुनून बढ़ा। मैं योगराज सिंह का फैन हूँ, ओह और प्राण साहब, अमरीश पुरी साहब, सर, आपको पता है मैं भी गग्गू के। प्राण सर की बहुत बड़ी फैन हूँ। अरे अमरीश वाह पुरी, वाह। प्राण, जो भी आपने नाम लिए, दे आर आइकॉनिक। मतलब उनके तो नाम लेने से पहले ही ऐसा लगता है कि हाँ, एक्टिंग। मेरे जमाने के तो ये पंजाब के गग्गू गिल जी और योगराज जी, मैं इनका फैन हूँ। और प्राण साहब, अमरीश पुरी साहब। जी, प्राण साहब का मैं फैन हुआ, एक मूवी आई थी दिल दिया दर्द लिया, पुरानी मूवी है, दिलीप साहब के साथ उनकी। ठीक है, तो शायद उसमें प्राण साहब ने जो एक्टिंग की ना, उनकी तो हर मूवी में एक्टिंग की तो। अब भी देख लीजिए, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं उनका फैन हो गया बस। जी, तो तभी मैंने सोचा था कि मैं इन जैसा तो नहीं कर सकता कुछ, लेकिन करना है, बस जुनून पैदा ठीक हो है। गया। अच्छा, तो आप मतलब आप देखते हैं अपने आप को, अगर आप आगे आने वाले फ्यूचर में आपका टारगेट है कि अगर मैं कुछ अचीव करूँ तो मैं उन जैसा अचीव करूँ? उन जैसा से नहीं, कम से कम बन ही नहीं सकता ना उन जैसा। तो कम से कम मेरे को ज्यादा पैसे वैसे की नहीं मैं टेंशन लेता, क्योंकि मैं बड़ी गरीबी भी देखी है, वो सारी चीजें देखी है, मैं हैंडल जरूरत पे ध्यान देता हूँ कि मेरी जरूरत पूरी हो रही है। अभी मैं इसमें ये चाहता हूँ कि 4 आदमी मुझे पहचानना शुरू कर दे, जो भगवान की कृपा से, वाहिगुरु दी मेहर नाल नहीं उन्हें नहीं पहचानने सर, लग बहुत गया। बड़ा करियर आपका, आपके सीरियल्स हैं, अब मैंने सुना आपकी वेब सीरीज भी आ रही हैं। हाँ हाँ, काफी आ रही काफी है। हाँ, सीरियल्स वेब सीरीज आपके। आ रही है मेरी, एक हिंदी आ रही है सखियां, और पंजाबी आ रही है आड़ी, और एक अभी बंटी बैंस सर और प्लीज। सिमी दीवान की जी, अभी वो बेड़ियां भी रिलीज हुई है उसका, और पंजाबी पिक्चर भी आ रही है, चल मुड़ चलिए। उसमें ओके, नरेंद्र गक्खड़ जी है, हमारे पंजाब के बड़े बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं, उनके साथ में एक्टिव करेक्टर है मेरा। और पंजाबी सीरियल वगैरह, मैंने फर्स्ट सीरियल किया था तू पतंग मैं डोर, जी ठीक है, टीवी पे। और उसके बाद मैंने किया तेरे दिल विच रहन दे, उसमें नेगेटिव करेक्टर था, बहुत हाईलाइट हुआ, जिससे मेरी पहचान बन गई। जिससे आपकी हाँ, पहचान बनी। मैं जी, बस से भी गुजरता था, औरतें खड़ी होके ना, मतलब मैं पीछे बैठा हूँ जैसे। तो एक बार मेरे को याद है, मैं चंडीगढ़ से आ रहा था, तो नवांशहर के पास ना एक मतलब मेरी माँ की उम्र की औरत उठ के मेरे पास आ गई, मुझे कहने लगी तुम महेंद्र हो, क्योंकि वो करेक्टर इतना फेमस हुआ था महेंद्र का नेगेटिव। मैंने कहा ओके, जी हाँ, मैं ही महेंद्र हूँ। तो ओके। यकीन मानना मैडम, वो चलती बस में ही मेरे साथ फोटो खिंचवाने लग गई। तो आपकी फैमिली का इस पे क्या रिएक्शन होता है? अब तो ठीक है, लेकिन शुरू शुरू में जैसे आपने बताया, वाइफ है मेरी बड़ी अच्छी है, पर मेरे को बोलती थी कहाँ ये किस जुनून में पड़ गए, घर भी चलाना है, बच्चों को पढ़ाना है, मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटी है, अब बेटी की शादी हो गई है, उसका भी आगे बेटा है। तो जब आपको फीमेल कैरेक्टर्स के साथ मतलब लीड रोल मिलता है आपको, हस्बैंड का ऐसे, तो क्या कहते हैं भाभी जी का रिएक्शन क्या होता है? कान तो अरे नहीं खींचते होंगे जरूर। नहीं उसका ये काम है कि उसको आप पूछेंगे ना कि आपने वो सीरियल देखा हाँ कैसे, जी। वो इस वजह से मेरा सीरियल ही नहीं देखता। ओह! हाँ। ठीक है, ठीक है। तो आप ये मुझे ये बताइए, ये जो आपने अपना जो लुक किया है, क्रिएट किया है, हम्म, ये क्या आपने मतलब कोई नई सीरीज के लिए या हाँ, किसी नए रोल के लिए? ये एक हमारी वेब सीरीज बन रही है, नई वेब सीरीज आ रही है, अभी बन रही है, आड़ी। और आड़ी मतलब पंजाबी में बोलते हैं यारी, जो मेरा बचपन का दोस्त होता है ना, ओके, बेस्ट फ्रेंड, आड़ी उसे बोलती है कि ये मेरा आड़ी है, हाँ? ठीक है। जिसके साथ मैंने बचपन गुजारा है, वो तो वो उसके लिए ये लुक रखी हुई है थोड़ी। सर प्लीज लीजिए चाय, आप बहुत बातें करनी है अभी हमने। मैडम क्या चक्कर है, नहीं खुद रहे तो थे आप टाइम ग्रीन से। चाय पी रही है और हमें चाय पिला रहे हैं आप। हाँ? सर देखिए, आप, मैं तो यही जानती हूँ कि चाय तो फिर अमृत है, और मेरे हिसाब से तो हेल्थ ड्रिंक है चाय। कुछ भी करना है चाय ले लो, मैं ग्रीन टी लेती हूँ, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो नहीं, आप आपकी पर्सनालिटी देख के लगता है मुझे चाय छोड़नी पड़ेगी और ग्रीन टी चालू करनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स सर, ग्रीन टी के हेल्थ बेनिफिट ज्यादा है। चाय का ये होता है ना, हमारे जितने भी, जहां तक जिन लोगों को मैं जानता हूँ पंजाबी आर्टिस्ट हैं, हाँ और जी, आर्टिस्ट के लिए चाय बेस्ट है। ओके, हाँ, मैं सेट पे भी सीरियल करता था, अगर वो देख रहे होंगे मेरे, वो जो स्पोर्ट बॉय ब्रदर हैं जो भी है,
जिनका प्रोडक्शन सर चाय मैं से तो उनको बोलता आपने हूँ मुझे इतने खाना दो किस्से ना, दो चाय देनी है बस। चाय से आपने इतने किस्से छेड़ दिए हैं। मैं बोलती हूँ कि इंडिया का हेल्थ ड्रिंक टी डिक्लेयर कर देना चाहिए। मेरे हस्बैंड अगर वो देख रहे हैं तो वो जरूर इतने खुश होंगे ना, इतने खुश होंगे आपको देखकर। पहले तो वो भी मतलब बहुत खुश होंगे कि हाँ आज प्रिया के शो पर इतनी बड़ी हस्ती आई और चाय, ही इज प्रमोटिंग टी। वाओ, देखा उन्होंने भी चाय पीती। अस्सी तुसी चाय पीती। अस्सी तुसी चाय पीती। कोई डिस्कशन चाय के बिना हो सकता है? ना ना ना, चाय इट्स तो जरूर है। इम्पॉसिबल। हम्म, आप बताइए, कोई डिस्कशन हो सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सर अपनी नहीं। फैमिली के बारे में कुछ बताइए। पर अभी तक ये फिनिश क्यों नहीं हुई है? मुझे ये नहीं, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हो रही है। ये नहीं नहीं, वो धीरे धीरे पी रहा हूँ साथ आपसे नहीं, बात आपके करने। मुस्टैचेस पे हो रही है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा ये अच्छा। दाढ़ी मूछ बड़ी रखनी पड़ती है ना, फिर चाय इसमें पाइप डाल लूं, बढ़िया रहेगी है ना। नेक्स्ट टाइम सर ये भी करेंगे हम, हाँ। स्ट्रॉ रखेंगे। बिल्कुल बढ़िया है वैसे। नहीं ठीक है, आप अपनी प्लीज फैमिली के बारे में जरूर कुछ बताएं, जरूर हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। फैमिली में मेरा बड़ा बेटा जो है वो सिर्फ अपने काम पे ध्यान देता है, बिजनेस में, उसे एक्टिंग लाइन बिल्कुल पसंद नहीं है। बिल्कुल नहीं। ना ना, छोटे वाला जो है उसने उसे मेरी तरफ देख देख के, अच्छा। मेरी एक मूवी की शूटिंग चल रही थी जिसमें मैंने फर्स्ट टाइम एक करेक्टर किया था, एक छोटा सा सीन था, किरदारे सरदार पंजाबी मूवी। तो उसमें मेरा करेक्टर था, मैंने वो गुंडा बनाऊं, केएस मक्खन को रोकता हूँ और मारता हूँ, गाड़ी रोकता हूँ, हाँ जी ये हाँ वो। जी हाँ जी हाँ जी, तो वो मूवी मैंने। उसमें ये होता है कि वो केएस मक्खन जख्मी हो जाता है। हाँ जी। तो वहां पर वो होता है ना, क्या कहते हैं, हॉस्पिटल में जो वार्ड बॉय, वार्ड बॉय, हाँ वो नहीं जी। मिल रहा था डायरेक्टर को। ओके। तो मेरा बेटा देखने गया हुआ था छोटा सा, कहा, पापा मैं कर लूं। अच्छा। तो उसका मतलब सिर्फ चेहरा नहीं आया, पीछे से ही आया, वो लेके जा रहा है केएस मक्खन को। ओके। तो कम से कम 20 टिकटें तो उसने ली होगी, मैं मूवी में आ रहा हूँ, देखा उसका चेहरा ही नहीं आया। ये चीजें भी आर्टिस्ट के फाइन साथ होती फाइन। हैं। ओके। सर एक बहुत मैं बात आपसे पूछना चाहती हूँ। जो स्टॉक पे आपके इंटरव्यू देखी कि आप पहले बहुत ज्यादा ड्रिंक करते थे, तो अपने आप को ऐसे चेंज करके ये इतना, प्लीज आप बताएंगे जरूर। दोस्तों पे आपने भी देख ली इंटरव्यू। देखी सर मैंने, मेरे पहले को उसमें होमवर्क करना बहुत पड़ता बहुत है। सारे कॉल आए, पूछा लोगों ने। दरअसल बात ये है कि जैसे आजकल के भी बच्चे हैं बीच में, जब पहला स्टेप जो होता है ना, जब मैं एक्टिंग लाइन में पढ़ा, थोड़ा सा एक्टिंग थिएटर करना शुरू किया, नुक्कड़ नाटक शुरू किए, फिर रामलीला भी की। उसमें क्या होता है कि उस एरिया का मैं सुपरस्टार हो गया, हाँ जी। जहाँ मंच पे मैं काम करता था, क्योंकि शुरू से जुनून था, आवाज ये थे। तो वहां पे मेरे ना आले वाले फैन हो गए सारे जो भी थे। अच्छा। तो अभी सुन भी ले वाइफ, कोई बात नहीं, अब बुढ़े हो गए हैं। तो उसमें लड़कियां भी साथ। तो उसमें जो जवानी का दौर होता है अलग ही होता है ना। हाँ तो जी। मेरी एक फ्रेंड थी, उसको पटाने के लिए मैंने उसके भाई से दोस्ती की, वो ड्रिंक करता था। ओके। तो उसको पिलानी है तो खुद भी पीनी खुद पड़ेगी। भी पीनी पड़ेगी, तो बिल्कुल। मेरे को नहीं पता था, मेरे को बाद में पता लगा कि ये एक एडिक्शन है, अल्कोहलिज्म एक बीमारी बिल्कुल है बिल्कुल। ना। कुछ लोग सोशल होते हैं, हाँ जी। मैं उनमें से नहीं था। मैंने जब पीनी शुरू की ना, तो मुझे पता नहीं चला कब मैं ड्रिंकर बन गया, सुबह उठते ही आप चाहिए। अल्कोहलिक हो गए। पूरा वो अल्कोहलिक हो बोलकर गया। हमारे बॉडी पे धीरे 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 उसका इतना ज्यादा असर होना शुरू हो जाता है कि हम उसके बिना रह नहीं पाते। हाँ हमारी उसी। मेंटल स्टेट सब। हम्म, बिल्कुल। तो आप कैसे इससे फिर बाहर कैसे आए? बाहर आना तो ये तो वाहिगुरु जी की कृपा है, वही उसी ने ही कृपा कर दी, कोई ऐसा बंदा बिल्कुल मिला दिया। सर, इट्स अ बिग थिंग। मैं आपको हैट्स ऑफ टू यू। लोग तो निकल ही नहीं पाते हैं, सोरे से बाहर ही नहीं निकल अरे पाते। मैंने ऐसे ऐसे मैंने लोग ना, देखे वो हैं। आपने क्या दिन याद दिला दिया, मैं वो सीन याद नहीं करना चाहता। सर वो बताइए, लेकिन उसमें हमारे दर्शकों को। उसमें ये हुआ कि मैं सुनार का काम करता था, ओके। सरदारों का लड़का हूँ, रियल नाम मेरा कुलदीप सिंह है। ओके। और ये जो गैवी लूथरा है, ये मेरे फ्रेंड लोग जो इंडस्ट्री में है, जब मेरे फेसबुक बनाने लगे ना, हाँ वो जी। करा भाई साहब हमने नाम आपका अलग रखेंगे कुछ। हम्म। तो मैंने उसी पे छोड़ दिया, रख लो यार, दोस्त होते जो रखना था। तो गैवी नाम रख दिया मेरा। हम्म। तो वो गैवी गैवी बोलते बोलते गैवी गैवी बोल दिया, बस ऐसे ही हो गया। वो कोल का ऐसा हो गया कि मैंने वो काम पे जाना, दारू पीला नहीं, जितना भी ये काम छूट गया, फिर घर में फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ गई, बहुत कुछ हुआ इसमें। तो तब जाके मुझे ना अल्कोहलिक्स एनोनिमस ऐप, आप उसमें गूगल पे खोलोगे ना, हाँ जी। अल्कोहलिक्स एनोनिमस। जी हाँ सिनोनिम्स, हाँ हाँ, जी। उसमें डबल ए बोलते हैं, अमेरिका का वो प्रोग्राम है कोई। ओके। वो रिहैब सेंटर में भी देती हैं, ओके। एन एडिक्शन, काफी ठीक है। रिहैब सेंटर वाले भी मेरे टच में है,
मैं जाता रहता हूँ लोगों को बताने के, यार मेरा ये जो बीच वाला जो 20 साल थे ना, अभी मैं करेक्टर क्या करता हूँ, नेगेटिव किसी पिता का करता हूँ, मामा का करता हूँ, फूफा का करता हूँ, विलन का करता हूँ। लेकिन वो जब मैंने शुरुआत में जो थिएटर किया, इतना कुछ सीखा, तब मैं हीरो आ सकता था, या बात कुछ और ही होती, कुछ और ही है ना। होती। तो वो 20 साल मेरे ऐसे ही चले गए। उसमें से फिर मैं जब वो मीटिंग में जाना शुरू किया, एक अल्कोहलिक का प्रोग्राम है, उसमें मुझे समझ आया कि ये एक डिजीज है, बीमारी है। बीमारी है। तो उसके लिए 1 डे एट ए टाइम के हिसाब से इसकी कोई दवाई जो है बॉडी को ठीक कर सकती है, दिमाग को नहीं। अल्कोहलिक्स एनोनिमस से जाने से काउंसलिंग द्वारा मेरा ये विचार चेंज हुए, जो नेगेटिव चीजें थी मुझे खींचती थी अपनी तरफ, तो देखिए, मैं उनको अपने सभी दर्शकों से ये बताना चाहूंगी कि अगर सर कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। मैं ये एक बहुत बड़ा मैसेज है सर। आज बहुत सारे लोग अल्कोहल को नहीं, अल्कोहल उनको पी रहा है, शराब उनको पी रही है। एक टाइम पे हम शराब को पीते हैं, फिर शराब हमको पीती है। बॉडी भी खराब कर रहे हैं, टाइम भी खराब कर रहे हैं, क्योंकि लाइफ वंस एक ही की विलिंगनेस जरूरी है मैडम। बिल्कुल विल पावर आपकी, जब विलिंगनेस है, आपकी इच्छा होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। हाँ, विल पावर आप जैसे बोलते जी हैं। जी, विल मेरा पावर, मानना ये है कि विल जो है मेरी, विल बिल्कुल पावर परमात्मा को बोलते हैं। अगर आपके पास विल है तो परमात्मा खुद ब खुद चला आएगा, कोई भी काम हो। वाओ, ठीक है ना, ग्रेट। हाँ। तो मैं एक टाइम तो ऐसा आ गया था, मुझे एक शेर याद आ गया, मैंने लिखा हुआ है के रब्बा देखी किते पुल के शराब ना पीवी। पंजाबी का शेर है, समझ आ जाएगा। ये रब्बा देखी किते पुल के शराब ना पीवी, वाह, नहीं ते पछताएगा, असी ते मर के तेरे को आना, तू किदे को जाएगा। ओहो, वाह जी वाह, क्या तो बात ये है। चीजें हैं, बस भगवान की कृपा, उसमें से निकल गया। चलिए, मैं आपसे बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ, लेकिन एक आखिरी सवाल, आपका कोई ऐसा किरदार जो करने में आपको बहुत मजा आता है, या आप आगे वो करना भी चाहते हैं, या अभी है कोई ऐसा किरदार? किरदार तो मैं हर तरह का करना चाहता हूँ, बहुत सारे किरदार करना चाहता हूँ। मेरी ना लुक नेगेटिव है, तो मैं चाहता हूँ एक इमोशनल करेक्टर मेरे को कोई ऐसा मिले। ओके सर, एक चीज मैं आपसे जरूर प्लीज डायलॉग सुनना चाहूंगी, कोई पंजाबी एकदम आप नेगेटिव करेक्टर का कोई अच्छा सा धड़ाकेदार डायलॉग सुना दीजिए हमारे। चलो मैं सुनाता हूँ, एक मेरे वेब सीरीज का ही है और उसका डायलॉग सुनाता हूँ मैं। 25 साल पहला, 25 साल पहला जी गुरलीन करोना ना बची हुंदी ते अज नूं ओह भी मेरी हुंदी ते जायदाद भी मेरी हुंदी। हुण है गुरमेज ते ओहदा मुंडा सारे माल डाल ते कुंडली मारी बैठे ने, पर ये नहीं जानते कि उन्हां दा वाह हुण इस महेंद्र नां दे न्योले नाल पिया है। 20 साल जे शरण ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਨਚਾਵਾਂਗਾ, ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਫੀਜੀ ਫੀਜੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕੱਸ ਗਈ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਮੌਤ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਮੜੀਆਂ ਚ ਪਈ ਇਹਦੀ ਰੂਹ ਵੀ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬੋ। थैंक यू मैम। वेरी गुड सर, बहुत लंबा ही हो गया था कुछ। नहीं नहीं, बहुत लंबा नहीं, मैं तो खो गई थी, इतना मजा आया। और मुझे लगता है मैंने भी बहुत एंजॉय किया, मेरे व्यूवर्स ने भी बहुत एंजॉय किया। एक मूवी मैंने खुद भी डायरेक्ट की थी, मेरी कहानी, उसमें यही था, अल्कोहलिक होता हूँ फिर मैं सुधरता हूँ, उसमें इमोशनल कैरेक्टर मैंने खुद ही किया। मेरी कहानी, हाँ मेरी कहानी। हाँ, हिंदी मूवी नहीं, पंजाबी मूवी, शॉर्ट मूवी है, शॉर्ट मूवी है। ठीक है, जरूर मैं भी जरूर देखूंगी, और मैं अपनी फैमिली में भी सबको कहूंगी कि देखे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो आपने अभी यहाँ पे आप, और जाते जाते आप हमारे दर्शकों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? बस जी, बुरी चीजों से बचो। ये जो आजकल के बच्चे हैं, और सभी तो नहीं, मतलब जो लोग नशा कर रहे हैं वो उनसे दूर रहें, और जो लोग मेरी तरह स्ट्रगल कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, तो उसको पकड़ के रखो, चलते रहो रास्ते में, मतलब अपने वो लक्ष्य को मत बोलो, टारगेट को मत बोलो। रास्ते में हो सकता है कुछ रुकावटें आए, लेकिन चलते रहना, ये नहीं होगा। अगर चलता रहे आदमी तो वो अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाता है, रुक जाएगा तो फिर बात नहीं बनने वाली।
बहुत सारी आते हैं स्ट्रगल करने वाले आदमी। स्ट्रगल ये नहीं है कि ये जो मेरे आर्टिस्ट भाई देखे इनको एक्टिंग नहीं आती, एक्टिंग आती है, लेकिन यही जो मैंने बताया ना, कभी वो बच्चों की समस्या, कभी फाइनेंशियली समस्या, कभी बसों में धक्के, जी कभी बिल्कुल गुरुद्वारों में सोना। आर्टिस्ट लाइन बहुत बहुत मुश्किल है। हाँ, बहुत बिल्कुल स्ट्रगल है बिल्कुल उसमें। सर, आपकी सारी मैंने लाइफ हिस्ट्री सुनी, मैं जरूर, और बहुत मजा आया, इट वाज रियली अमेजिंग। तो अब मैं अब सब गुजारिश करती हूँ, सबको नमस्कार कहती हूँ। जरूर ऐसे ही हम अपने चैनल पे नए नए इसी तरह के किरदार जो कि समाज के लिए एक रूबरू करती रहूंगी, लेके आती रहूंगी। आई होप यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू।